Hi students, this is Jenish Kutai here from Wisdom Commerce Classes and welcome to our third video of admission of partner. Let's start with sum number 1 which is given to us on page 135. The balance sheet of Sujata and Purnima who shared profit and losses equally. Okay, तो उनके प्रॉफिट कैसे इक्वल है, ये हमें क्या दिया हुआ है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है. सो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले लाइबिलिटी साइड दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है सुजाता और पूर्णिमा. तो हमें क्या दिया हुआ है, बैलेंस शीट दिया हुआ है क्वेश्चन में. सो कैपिटल दिया हुआ है सुजाता पूर्णिमा, तो उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे. क्रेडिट साइड लिखेंगे बिकॉज लाइबिलिटी ऑलवेज हैज क्रेडिट इफेक्ट. लाइबिलिटी में जो भी दिया वो हमेशा क्रेडिट साइड जाता है. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. नेक्स्ट क्रेडिटर्स दिया हुआ है, लाइबिलिटी में आएगा. बिल्स पेबल लाइबिलिटी में आएगा. लैंड एंड बिल्डिंग असेट, प्लांट एंड मशीनरी असेट, फर्नीचर असेट, सन्डी डेटर्स असेट, स्टॉक असेट. तो ये सारी चीज़ें असेट में जाएगी. कैश अकाउंट, कैश का हम अलग से अकाउंट बनाएंगे स्टूडेंट्स, ये हमें याद रखना है. एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के चैप्टर में हमेशा हम कैश का अलग से अकाउंट बनाएंगे. तो कैश अकाउंट डेबिट साइड जाएगा. क्यों डेबिट साइड? बिकॉज असेट ऑलवेज हैज डेबिट इफेक्ट. तो हम क्या करेंगे, उसको कैश अकाउंट के डेबिट साइड डालेंगे. सो ऑन 1 अप्रैल 2018 अपर्णा ज्वाइंस द फर्म एज अ थर्ड पार्टनर. सो अपर्णा नई पार्टनर ज्वाइन हुई थी फॉर 1/5 शेयर. तो उसको फ्यूचर में कितना मिलेगा, 1/5 शेयर उसको मिलेगा ऑन फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन. फर्स्ट, गुडविल इज वैल्यूड 2 लाख रुपीज. अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. तो गुडविल कैश में आने वाला है और हम रिटेन करने वाले हैं. तो उसकी जर्नल एंट्री हमने क्या पढ़ी थी स्टूडेंट्स कल के वीडियो में, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर अकाउंट. तो हम यहाँ पे CGGO. तो उसके टोटल 4 इफेक्ट आएंगे. कैसे आएंगे वो हम लोग सम के अंदर देखेंगे. नेक्स्ट इज अपर्णा इज टू ब्रिंग 1 लाख एज कैपिटल. तो अपर्णा कैश लेकर आने वाली है. तो कैश आने वाला डेबिट व्हाट कम्स इन. तो कैश अकाउंट डेबिट टू अपर्णा अकाउंट. तो कैश टू अपर्णा C और A. इसको भी हम लेजर में कैसे इफेक्ट डालेंगे वो हम लोग सम में देखेंगे. थर्ड, C, a provision of 10% is to be created on sundry debtors. So sundry debtors के ऊपर प्रोविजन क्रिएट किया. प्रोविजन क्रिएट करना मतलब RDD होता है. तो हमने फाइनल अकाउंट्स में भी पढ़ा था. लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स यूजुअली करते थे. यहाँ हम क्या करेंगे, लेस फ्रॉम डेटर्स करेंगे. एंड सेकंड इफेक्ट रीवैल्यूएशन डेबिट साइड, बिकॉज ये हमारे लिए खर्चा है. तो हम इसको कहाँ डालेंगे, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड डालेंगे. ओके, हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने वाले हैं. एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फाइनल अकाउंट्स. नेक्स्ट इज, तो हम क्या करेंगे, सन्डी डेटर्स को टिक कर लो, उसमें एडजस्टमेंट है. लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड 80,000. तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 80,000 हो जाएगी. क्वेश्चन में कितना दिया है, 60,000 दिया हुआ है. तो उसको हम ऐड करेंगे. तो ऐड करेंगे और सेकंड इफेक्ट, अच्छा असेट बढ़ रहा है तो ये हमारे लिए इनकम है. तो सेकंड इफेक्ट आएगा रीवैल्यूएशन क्रेडिट साइड. रीवैल्यूएशन क्रेडिट साइड. थर्ड इज स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%. तो स्टॉक और प्लांट मशीनरी को भी टिक कर लो. दोनों रिड्यूस होने वाला है तो लेस होगा. सबसे पहले फर्स्ट इफेक्ट, दोनों में लेस हो जाएगा अमाउंट. और असेट कम हो रहा है तो ये हमारे लिए एक्सपेंस हो गया. तो सेकंड इफेक्ट जाएगा रीवैल्यूएशन डेबिट साइड. ओके, तो ये याद रखना, अगर असेट बढ़ेगा तो उसका सेकंड इफेक्ट रीवैल्यूएशन क्रेडिट साइड जाएगा और असेट कम होगा तो उसका सेकंड इफेक्ट रीवैल्यूएशन डेबिट साइड जाएगा. क्योंकि रीवैल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. ड्राफ्ट द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव अरेंजमेंट एंड गिव द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म. तो हमें क्या बताया, जर्नल एंट्रीज पास करनी है. बट इस वीडियो में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जर्नल एंट्रीज भी पास करेंगे. लेकिन इसके पहले हम सीखेंगे कि सारे के सारे लेजर अकाउंट कैसे बनते हैं. सो हम इस पार्ट को, पूरे वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे. एक पार्ट जो हमें लेजर पूरा सिखाएगा, लेजर कैसे करना है, और उसके बाद उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे डालनी है. सो आइए स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द सम. सम नंबर क्वेश्चन नंबर 1. ओके, क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जर्नल एंट्रीज बनानी है. लेकिन हम क्या करने वाले हैं, पहले मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि लेजर कैसे करते हैं और फिर हम जर्नल एंट्रीज करेंगे. बोर्ड एग्जाम में या तो जर्नल एंट्रीज आ सकती है या तो लेजर आ सकता है. बट दोनों एक साथ में नहीं आते बिकॉज इट कम्स फॉर 10 मार्क्स. तो 10 मार्क्स से या तो सिर्फ लेजर पूछेंगे या तो सिर्फ जर्नल एंट्रीज पूछेंगे. बट आज की इस वीडियो में मैं यही सम को लेजर में भी करने वाला हूँ और जर्नल एंट्रीज में भी करने वाला हूँ. सो फिलहाल स्टार्ट करेंगे लेजर की ओर से. यू कैन सी स्टूडेंट्स ओवर हियर, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है मैंने, इन द बुक्स ऑफ फॉर्म लिखा है. दिस इज माय रीवैल्यूएशन अकाउंट. ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है. 3 पार्टनर है इसीलिए मैंने 3 कॉलम बनाए हैं. 3 कॉलम बनाए, डेबिट साइड क्रेडिट साइड. दिस इज अ बैलेंस शीट. और फिर मैंने 2 वर्किंग नोट बनाए हैं, कैश अकाउंट और गुडविल अकाउंट. ये दोनों मैंने वर्किंग नोट बनाए बिकॉज इसके अंदर एडजस्टमेंट है.
सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट से स्टार्ट करेंगे। कैपिटल दिया हुआ है हमें, तो कैपिटल लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी समझ आना स्टूडेंट्स, लाइबिलिटी ऑलवेज हैज क्रेडिट इफेक्ट। लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट इफेक्ट होता है, तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और अमाउंट दिया हुआ है 1 लाख और 1,40,000। सो 1 लाख लिखूंगा मैं यहाँ पर, और यहाँ पर 1,40,000। ओके, सो दिस इज 1,40,000। उसके बाद है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में एडजस्टमेंट नहीं है, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स का अमाउंट हमें दिया हुआ है 34,000। नेक्स्ट इज बिल्स पेबल, और बिल्स पेबल का अमाउंट दिया हुआ है 26,000। सो यहाँ पे हमारा लाइबिलिटी साइड ओवर होता हुआ। अब हम पढ़ेंगे असेट की साइड। असेट में सबसे फर्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग जिसमें एडजस्टमेंट है। सो लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट दिया हुआ है 60,000 रुपीज। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, सो लेट्स चेक। प्लांट एंड मशीनरी में भी एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स, जिसका अमाउंट 70,000 दिया हुआ है हमें। उसके बाद नेक्स्ट फर्नीचर दिया हुआ है। फर्नीचर में आई गेस कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो उसका अमाउंट 24,000 एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट वी हैव सन्डी डेटर्स, और सन्डी डेटर्स में भी एडजस्टमेंट है। सन्डी डेटर्स, सो उसका अमाउंट हम लिखेंगे 26,000 रुपीज। उसके बाद आता है स्टॉक, और स्टॉक में भी एडजस्टमेंट है। स्टॉक का अमाउंट लिखेंगे 40,000 रुपीज। एंड फाइनली कैश दिया हुआ है, बट हमने कैश अकाउंट यहाँ पर बनाया है, सो हम कैश को अकाउंट में उसके घर पे डालेंगे। हमने कैश का घर बनाया है। कैश असेट साइड दिया है, तो असेट ऑलवेज हैज डेबिट इफेक्ट। जैसे लाइबिलिटी का क्रेडिट इफेक्ट होता है, वैसे असेट का डेबिट इफेक्ट होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट लिखेंगे 80,000 रुपीज। यहाँ पे हमारा सारा बैलेंस शीट का इफेक्ट होता हुआ फिनिश। नाउ आई एम गोइंग टू टेक सम अदर कलर पेन। आई एम टेकिंग रेड ब्लैक पेन। मैं ब्लैक पेन लेने वाला हूँ, और ब्लैक पेन से मैं लिखने वाला हूँ सारे एडजस्टमेंट्स। ओके, सो ऑन 1 अप्रैल अपर्णा ज्वाइंस द फर्म एज ए थर्ड पार्टनर। और अपर्णा को जब नहीं आई है, उसको हम कितना देंगे, 1/5 शेयर देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। स्टार्टिंग विद एडजस्टमेंट नंबर 1, गुडविल इज वैल्यू 2 lakhs। गुडविल की वैल्यू कितनी, 2 lakhs है। एंड अपर्णा इज टू ब्रिंग हर गुडविल, हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो अपर्णा का शेयर देखते हम कितना होगा। टोटल 2 लाख है गुडविल पूरे फर्म की, और अपर्णा को हम कितना प्रॉफिट देंगे फ्यूचर में, 1/5। तो 2 लाख का 1/5 कितना होगा, 40,000 हो जाएगा। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 40,000 आएगा। तो टोटल गुडविल कितना लेकर आने वाली है अपर्णा, 40,000 रुपए लेकर आने वाली है। अब मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख रहा हूं गुडविल के तो एडजस्टमेंट क्या होते हैं, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। जब भी गुडविल को कैश में लेकर आएगी, उसकी एंट्री क्या आएगी, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। मतलब 1 2 3 4 टोटल 4 इफेक्ट होने चाहिए। तो चलो स्टार्ट करेंगे हम 4 इफेक्ट देना। सबसे पहले स्टार्ट कहां से करना है, कैश से स्टार्ट करना है। तो हम कैश अकाउंट से स्टार्ट करेंगे। कैश के डेबिट में, यहाँ पे कैश सबसे पहले, तो कैश के डेबिट में लिखेंगे। और कैश के हेल्प पे कौन आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट, है ना। कैश टू गुडविल, तो कैश के हेल्प पे गुडविल टू गुडविल अकाउंट, अमाउंट आएगा 40,000। कैश के घर पे गुडविल, गुडविल के घर पे कैश, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय कैश अकाउंट, अमाउंट आएगा 40,000। तो कैन यू सी ओवर हियर, कैश टू गुडविल, गुडविल टू कैश, मतलब ये कैश टू गुडविल, मतलब 2 इफेक्ट हो गए हमारे, 1 और 2। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। तो स्टार्ट गुडविल से करेंगे, तो गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पूरा अच्छे से लिखना है। टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को लाइन करेंगे, और दोनों ओल्ड पार्टनर का नाम लिखेंगे। नाम क्या है, सुजाता, और सुजाता के बाद है पूर्णिमा, पूर्णिमा का चांद। और सुजाता और पूर्णिमा का ओल्ड रेशियो कितना दिया है, पहले से कितना दिया है, इक्वल रेशियो है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है दैट दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। तो हम 40,000 को इक्वली शेयर कर देंगे, 20 और 20 विच कम्स हाउ मच, 40,000। तो गुडविल के घर पे ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर के घर पे गुडविल, बाय गुडविल अकाउंट, और यहाँ पे लिखेंगे 20,000 और 20,000। ओके, सो देखो टोटल 4 इफेक्ट, कैश टू गुडविल और गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, 1 2 3 4। सो 1 2 3 4, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। तो हमने यहाँ पर एडजस्टमेंट नंबर हमारा 1 फिनिश कर दिया है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू सेकंड वन, अपर्णा इज टू ब्रिंग 1 लाख एज कैपिटल। अच्छा, तो अपर्णा कैश लेकर आएगी एज कैपिटल, तो कैश टू अपर्णा, कैश टू अपर्णा लिखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कैश के हेल्प पे अपर्णा, टू अपर्णाज कैपिटल अकाउंट। अपर्णा कितना लेकर आई थी, 1 लाख रुपीज लेकर आई, 1 लाख रुपीज। तो कैश के घर पे अपर्णा, अपर्णा के घर पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बाय कैश अकाउंट, और यहाँ पे मैंने 1 लाख रुपीज लिखा है।
ओके, सो हमारा एडजस्टमेंट नंबर 2 भी हो गया फिनिश। एडजस्टमेंट नंबर 3 लिखा है अ प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्डे डेटर्स। तो ये हमारा क्या हो गया, आरडीडी हो गया सन्डे डेटर्स के ऊपर। तो लेस करेंगे हमेशा, लेस फ्रॉम डेटर्स, तो लेस आरडीडी, प्रोविजन बोलेंगे उसको हम। आरडीडी एट द रेट कितना परसेंट है, हमें दिया हुआ है 10%, तो यहाँ पे 10% करेंगे। 26,000 का 10% होता है 2,600, विच कम्स टू हाउ मच, 23,400। 26,000 में से 2,600 गया, 23,400 बचा। लेस फ्रॉम डेटर्स हमने फाइनल अकाउंट्स में पढ़ा था, लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स, मतलब पीएनएल डेबिट में डाल देते हैं। तो अब हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट भी पीएनएल जैसा ही है और हमारा असेट कम हो गया है, तो हमारे लिए लॉस है, तो डेबिट और लॉस एंड एक्सपेंसेस टू आरडीडी अकाउंट। मैं यहाँ पे लिखूंगा डायरेक्टली 2,600। गोइंग विद नेक्स्ट फोर्थ एडजस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू वैल्यूड 80,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है, 60 से कितना हो गया, 80,000 हो गया है। तो ऐड करेंगे, ऐड रीवैल्यूएशन, जब हमने इसको रीवैल्यू किया तो उसकी वैल्यू बढ़ गई थी, कितना 60 से कितना हो गया, 80,000 हो गया। तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 20,000 रुपीज हमने ऐड किया उसको। असेट ऐड हुआ, असेट बढ़ गया, तो ये तो अच्छी बात है। तो इनकम हो गया, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेकंड इफेक्ट, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड बाय रीवैल्यूएशन। हमने जब रीवैल्यूएशन किया किसका, ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, तो हमने रीवैल्यूएशन किया लैंड एंड बिल्डिंग को, और अमाउंट कितना आएगा स्टूडेंट्स, 20,000 रुपीज हमारा ऐड हो गया। तो असेट बढ़ गया तो अच्छी बात है। ओके, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, कुछ भी लॉस और एक्सपेंस होगा तो डेबिट साइड लिखेंगे। मूविंग फॉरवर्ड टू एडजस्टमेंट नंबर लास्ट, फिफ्थ वन, स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड। रिड्यूस करना मतलब लेस करना हो गया, तो प्लांट एंड मशीनरी में भी लिखेंगे, रिड्यूस वर्ड किया तो हम रिडक्शन लिखेंगे, लेस रिडक्शन। और स्टॉक में भी रिडक्शन हुआ है, लेस रिडक्शन। यहाँ पे रिडक्शन वर्ड यूज करेंगे, डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं करेंगे। जो वर्ड क्वेश्चन में दिया वही यूज करेंगे। कितना, 20%, तो 70,000 का 20% होगा 14,000। तो 70 माइनस 14 कितना हो गया, 56,000। और 40,000 का कितना, 20%, इसका भी 20%, तो 8,000 होगा। 40,000 का 4 और 8, 8,000, दैट कम्स टू 32,000। ओके, 40,000 तो 4,000 10% हो गया, तो 8,000 20% हो गया। तो ये दोनों लेस हुआ है, दोनों का सेकंड इफेक्ट आएगा रिडक्शन। अब ये लोग ने क्वेश्चन में रिडक्शन वर्ड यूज किया है, तो हम भी लिखेंगे यहाँ पे टू रिडक्शन। और रिडक्शन क्या क्या हुआ है, हमारा प्लांट एंड मशीनरी, सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी में रिडक्शन हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी, ये दोनों एडजस्टमेंट साथ में दिया हमें। तो प्लांट एंड मशीनरी में कितना रिडक्शन हुआ था, 14,000 प्लांट एंड मशीनरी में रिडक्शन हुआ है। और स्टॉक में कितना रिडक्शन हुआ था हमारा, 8,000 स्टॉक में रिडक्शन हुआ है। तो 14 और 8 कितना हो जाएगा, 22,000 हो गया। सो यहाँ पर हमारा क्या होता हुआ, हमारा एडजस्टमेंट भी होता हुआ फिनिश। अब हम ये सम को क्या करेंगे, टैली करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो ये लर्न करना है स्टूडेंट्स, जब भी हम सम को टैली या कंप्लीट करेंगे, पहले दोनों एडजस्टमेंट्स को कंप्लीट करना है, दोनों एडजस्टमेंट को कंप्लीट करना है। सो यू कैन सी गुडविल ओवर हियर, गुडविल तो यहाँ पे भी 40,000 है, यहाँ पे भी 40,000 है। तो दोनों क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो उसको अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, दोनों जगह 40,000 अच्छे से कंप्लीट हो गया है। कैश, कैश में विच साइड इज हैवी, डेबिट साइड इज हैवी। तो ये कितना हो गया, 80, 40, 1,20,000, 2,20,000। तो यहाँ पे मैं टोटल लिखूंगा 2,20,000, यहाँ पे मैं टोटल लिखूंगा 2,20,000 एंड 2,20,000 माइनस कुछ भी नहीं, तो डेट इज अगेन 2,20,000 यहाँ पे लिखूंगा और उसको सर्कल करूंगा। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है, तो ये अभी क्या हो गया, हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो हमारा हमेशा कैश कहाँ पर जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से कैश कहाँ जाएगा, हमारे कैश हमने जो फाइनल अकाउंट में भी पढ़ा था, कैश हमेशा कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में जाता है। तो मैं यहाँ पे कैश वर्ड लिखूंगा और 2,20,000। तो ये समझने वाली बात है, हमारे पास ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस 80,000 था, फिर अपन ने गुडविल पे किया 40,000 और अपन ने कैपिटल भी पे किया। तो अभी हमारे फर्म के पास टोटल कितना है, 2,20,000 है। पहले 80,000 था, बट टोटल भी 2,20,000, तो 2,20,000 हमने असेट साइड डाल दिया। तो जब भी क्लोज करेंगे, सबसे पहले वर्किंग नोट को कंप्लीट करना है, हमने दोनों वर्किंग नोट को कंप्लीट कर दिया है। अब हम हमारे सम को कंप्लीट करने की शुरुआत करेंगे। नाउ टेल मी व्हिच साइड इज हैवी, आई कैन सी डेबिट साइड इज हैवी स्टूडेंट्स। डेबिट साइड मतलब हमारा खर्चा ज्यादा हुआ है, तो दैट कम्स टू 24,600। सो इसको भी 24,600 यहाँ पे लिखेंगे एंड 24,600 माइनस 20,000 कम्स टू हाउ मच, 4,600। अब ये जो 4,600 है वो कौन बेयर करेगा नुकसान, खाली और खाली ओल्ड पार्टनर करेंगे, क्योंकि न्यू पार्टनर तो अभी अभी जस्ट आया है। ओके, तो ओल्ड पार्टनर, दोनों का ओल्ड रेशियो कितना है, क्वेश्चन में इक्वल दिया हुआ है, तो इक्वल तो कितना होगा, 2,300, 2,300। तो हम यहाँ पे सेम वही लिखेंगे, बाय नेट लॉस ट्रांसफर, जो हम फाइनल अकाउंट्स में लिखते थे, टू, मैं यहाँ पे ओल्ड वर्ड लिखूंगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमने क्या किया, ये
हम ट्रांसफर करेंगे नेट लॉस को, कहाँ ट्रांसफर करेंगे, ओल्ड पार्टनर के अंदर ट्रांसफर करेंगे। और दोनों ओल्ड पार्टनर का नाम क्या है, यहाँ पर मैं वर्ड लिखूंगा सुजाता और यहाँ पे मैं वर्ड लिखूंगा पूर्णिमा। तो यहाँ पे हमने यहाँ से, यहाँ पे क्रेडिट साइड है तो यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो कहाँ से रहेगा, डेबिट साइड आ जाएगा। टू नेट लॉस ब्रॉट डाउन 2300 2300। अब हम क्या क्लोज करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। सो यहाँ पे कितना है, ये तो 1 लाख रुपीज एज इट इज लिख देंगे। 1 लाख रुपीज 1 लाख रुपीज 1 लाख रुपीज माइनस जीरो कम्स टू हाउ मच, 1 लाख रुपीज ही आएगा सिर्फ और सिर्फ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पन्ना का फिनिश हो गया। अब पूर्णिमा करेंगे, 1,40,000 प्लस 20 तो 1,60,000। यहाँ पे लिखूंगा 1,60,000 एंड 1,60,000 माइनस 2,300 तो कितना होगा, 1,57,000 1,57,700 1,57,700। और ये कितना होगा, 1,20,000। यहाँ पे टोटल हो गया 1,20,000 एंड 1,20,000 माइनस 2,300 कम्स टू 1,17,700। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, एकदम जैसे हमने फाइनल अकाउंट्स में किया था सेम वैसे ही कर रहे हैं हम लोग। अब हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से कहा जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। मैं यहाँ लिखूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीनों का नाम लिखूंगा सुजाता, पूर्णिमा और पूर्णिमा के बाद कौन है, अपर्णा। तो मैंने तीनों का नाम लिख दिया है नाइसली। इसका 1,17,700 है, उसके बाद इसका 1,57,700 है और इसका 1 लाख रुपीज है। अब हम इसको क्या करने वाले हैं, टोटल करने वाले हैं। उसके लिए आई नीड अ बुक। सो इसको हम करने के लिए आई विल नीड टू फाइंड अ रफ पेज। सो लेट्स डू द टोटल पार्ट। ये तो 2,57,700 हो गया, 1,17,700 टोटल करते हैं 14, 1 कैरी 15, 1 कैरी 7, 3,75,400। यहाँ पे मैं फिलहाल लिख रहा हूँ 3,75,400। ओके 57, 67, 77 तो 74, 3,75,400। अब इन सबको हमको टैली करना है। फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके हैं हम एकदम। 3,75,400 और ये कितना है 26 और 30 कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। खाली 60 ऐड करना है, 60,000 तो 400। ये तो 5 है, 7 + 6 3 1 कैरी तो 4,35,400 4,35,400। अब हम लोग असेट साइड टैली करने की ट्राई करेंगे। सबसे पहले ये कितना है, 80 + 56 कितना होगा, 1,36,000 1,36,000 1,46,000 1,56,000 1,60,000 56 और 24 कितना होता है, 56 66 76 80 तो ये एनीवेज 80 50 1,30,000 1,40,000 1,50,000 1,60,000 1,60,000 1,70,000 1,83,400 1,83,400। ये हमारा इतना सारा 1,83,400 हो गया। उसके बाद ये 2,20,000 तो 2,52,000 हो गया, 2,52,000। सो लेट्स सी अब टोटल कितने हैं, ये 400 हो गया, 3 + 2 5 हो गया, फिर 8 + 5 3 1 कैरी और 4,35,400। तो यहाँ पे हमारा सम हो गया 4,35,400 4,35,400 टिडिंग टिडिंग। पर हमारा सम यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ स्टूडेंट्स, हम लोग को सम में पूछा ही नहीं था। ये तो हमने बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए एक्स्ट्रा सॉल्व किया था। दैट इज हमने पूरा का पूरा लेजर अच्छे से बनाया है। सो लेजर बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले वर्किंग नोट भी 2 रखना होता है हमेशा, कैश अकाउंट और गुडविल अकाउंट सारे सम में हम रखेंगे। सबसे पहले बैलेंस शीट सॉल्व करो। बैलेंस शीट सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, सारे के सारे एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे और फाइनली टैली करेंगे। टैली के लिए पहले वर्किंग नोट को टैली करो और उसके बाद सिस्टमैटिकली इस सब चीज़ को टैली करो। इसको अंडरलाइन भी करना होता है बट फाइनली लास्ट में करेंगे। अब हम बढ़ेंगे, हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है। सो हमें सम में पूछा है कि हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ओके सो अब ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू हैव टू डू। जर्नल एंट्रीज करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, इन द बुक्स ऑफ फर्म लिखा है, जर्नल एंट्रीज नाम भी दिए हैं, डेट पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट, ये सेम फॉर्मेट बनाया है जर्नल एंट्री का जो हम यूजुअली हर बार बनाते हैं। ओके हम कौन से ईयर में, 2018 के ईयर में, 2018 में यहाँ पे लिख रहा हूँ। और सारे ही ट्रांजैक्शन कभी हुए थे, 1 अप्रैल से हुए थे। अब मुझे किसकी जर्नल एंट्री पास करनी है, सारे एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री पास करनी है। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। मैं यहाँ पे नाम दूंगा 1 अप्रैल लिखने वाला हूँ। सारे ही एडजस्टमेंट की मैं 1 अप्रैल नाम डेट देने वाला हूँ। सो सारे एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री पास करनी है। सबसे फर्स्ट लिखा है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2,000।
ओके, गुडविल वैल्यू क्या है, तो गुडविल की जनरल एंट्री क्या थी, जब कैश में गुडविल लेकर आए और रिटेन करेंगे तो कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। ओके, तो हम यहां पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओके, और हमें अमाउंट लिखना है स्टूडेंट्स। अमाउंट कितना था, 40,000 रुपीज हमारा अमाउंट था। तो हम लोग क्या करेंगे, 40,000 अमाउंट लिखेंगे, 40,000 और 40,000। ऑब्वियसली नरेशन लिखना होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बिंग कैश ब्रॉट इन बाय अपर्णा एज हर शेयर ऑफ गुडविल, एज हर शेयर ऑफ गुडविल। उसका गुडविल जितना भी बनता था उतना वो क्या लेकर आई है, वो गुडविल कैश में लेकर आई है। सो कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, मतलब एक और एंट्री आएगी उसी की। हम फर्स्ट जर्नल एंट्री की, फर्स्ट एडजस्टमेंट की दो जर्नल एंट्री पास करेंगे, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। तो कैश टू गुडविल, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। अब दोनों ओल्ड पार्टनर का नाम क्या था, टू सुजाताज कैपिटल अकाउंट, और यहां लिखेंगे टू पूर्णिमाज कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल का अमाउंट 40,000 था, जो दोनों पार्टनर में डिवाइड करेंगे इक्वली, 20,000 एंड 20,000। इसका भी हम क्या करेंगे, नरेशन लिखेंगे, और हम लिखेंगे बिंग, ये जो गुडविल का अमाउंट था स्टूडेंट्स, उसको हम क्या करेंगे, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल distributed among partners, distributed among partners। ओके, तो यहां पे हमारा एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया है फिनिश कंप्लीटली। कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। अब हम बढ़ेंगे एडजस्टमेंट नंबर 2 की ओर। अपन हैज टू ब्रिंग इन वन कैपिटल एज कैपिटल, तो फिर से 1 अप्रैल में यहां पे लिखूंगा, और अपर्णा कैश लेकर आई थी, तो कैश अकाउंट डेबिट, और कैपिटल है ये, तो टू अपर्णास कैपिटल अकाउंट। टू हु इज द गिवर, अपर्णा इज द गिवर, टू अपर्णास कैपिटल अकाउंट। और अपर्णा कितना लेकर आई थी, 1 लाख रुपीज लेकर आई थी, 1 लाख रुपीज और 1 लाख रुपीज यहां पर लेकर आई थी। तो अब हम क्या करेंगे, सेम वापस से हम लोग लिखेंगे एडजस्ट नरेशन, बिंग कैश ब्रॉट इन बाय अपर्णा एज हर शेयर ऑफ कैपिटल, एज ए कैपिटल लेकर आई वो 1 लाख रुपीज। अब हमारा एडजस्टमेंट हो गया, ये एडजस्टमेंट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब 3, 4, 5 स्टूडेंट्स, एडजस्टमेंट नंबर जो भी 3, 4, 5 है हमारा, अगर उसको हमें क्या करना है, उसे हमें देखना है। 3, 4, 5 में हमारा क्या हुआ था, या तो असेट बढ़ा था या तो कम हुआ था, रिवैल्यूएशन हुआ था। सो इन सब में रिवैल्यूएशन वाला पार्ट आएगा। सो मुझे अब रिवैल्यूएशन 3, 4, 5 तीनों में क्या हुआ था, या तो असेट इंक्रीज हुआ था या तो असेट डिक्रीज हुआ था। तो सबसे पहले मैं ये तीनों लिखने वाला हूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू 1, 2, 3, जिसमें हमारा असेट डिक्रीज हुआ था 1, 2 एंड 3। ओके, सो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के अकॉर्डिंगली जाने वाला हूं स्टूडेंट्स। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी और टू प्लांट एंड मशीनरी और टू स्टॉक। ओके, सो मैं यहां पे लिखने वाला हूं 1 अप्रैल अगेन। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज एडजस्टमेंट नंबर 3, 4, 5 तीनों में असेट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, मतलब इंक्रीज डिक्रीज होगा, मतलब कौन अफेक्ट हुआ, रिवैल्यूएशन अफेक्ट हुआ। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, ओके, टू क्या था, हमें ये इस पार्ट को चेक करना है। पहले आरडीडी था, फिर प्लांट एंड मशीनरी था, फिर स्टॉक था। ओके, तो सबसे पहले टू आरडीडी अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, और टू स्टॉक अकाउंट। ओके, हम अमाउंट भी देखेंगे, यही से अमाउंट देखेंगे, 2,600, 14,000, 8,000। सो 2,600, 14,000, 8,000, तो टोटल कितना होगा 22, 24,600, 24,600। ओके, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी टू स्टॉक टू प्लांट एंड मशीनरी हो गया, तीनों हो गया हमारा। हम लिखेंगे, सो नरेशन अब लिखेंगे, बिंग, तीनों क्या हुआ था, तीनों रिड्यूस हुआ था हमारा, तो डिक्रीज इन वैल्यू
ऑफ क्या क्या डिक्रीज हुआ था, सबसे पहले डेटर्स डिक्रीज हुआ था, डेटर्स, फिर प्लांट एंड मशीनरी, सो बीन डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी एंड स्टॉक, और इन तीनों को हमने कहां लेकर गए थे, रिकॉर्डेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिकॉर्डेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, सो ये हमारा नरेशन कंप्लीट हो गया, ये हमारा पेज कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। तो हमें याद है बिल्स ऑफ एक्शन में हम क्या करते थे, जब पेज कंप्लीट होता तो हम यहाँ पे टोटल लिखते थे, बैलेंस कैरी डाउन करके। तो लेट्स सी द टोटल पार्ट, 40 40 80, 1,80,000, 1,80,000 और 24,600 कितना होगा, 2,04,600। तो 2,04,600, 2,04,600 अंडरलाइन हम लास्ट में करेंगे। सो ये क्या हो गया हमारा। अब मैंने एक और ऑलरेडी यहाँ पे बनाया हुआ है फॉर्मेट, यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन का, यहाँ पे क्या करेंगे, बैलेंस वर्क डाउन करेंगे, 2,04,000, 2,04,600, यहाँ पे लिखेंगे 2,04,600। उसके बाद हम लोग ने क्या किया था, अभी हमने रिवैल्यूएशन का सारा डेबिट साइड लिख दिया, अब हमें रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड भी लिखना है स्टूडेंट्स। तो रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड हम लिखेंगे अभी, जिसमें क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग है। हमने जब डेबिट साइड कैलकुलेट किया था तो रिवैल्यूएशन टू आरडीडी रिडक्शन डाला था। अब हम ये साइड का लिखेंगे, तो अब हमें लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन उल्टा कर देंगे जर्नल एंट्री को। पहले यहाँ पे रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ था, यहाँ पे रिवैल्यूएशन क्रेडिट होने वाला है। ओके, बिकॉज रिवैल्यूएशन में क्या हुआ है, हमारे इनकम हुआ है, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स। तो मैं यहाँ लिखूंगा 1 अप्रैल फिर से। तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और अमाउंट था 20,000 रुपीज, 20,000 रुपीज। यहाँ पे हमारा असेट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, बिंग इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, हमने इसको रिकॉर्ड किया, रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड कहां पे किया, इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, सो स्टूडेंट्स आई कैन से जो मैं जर्नल एंट्री यहाँ पे ये जो जर्नल एंट्री पास की है 4th और 5th, उसमें हमारे एडजस्ट नंबर 3 4 5 सब कंप्लीट हो गए, हमारे तीनों एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब फाइनली हमें क्या करना है, हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है स्टूडेंट्स, इस सब में हमें लॉस हुआ है तो उसकी एक फाइनल एंट्री हमें पास करनी है, लॉस। हमने कल भी देखा था स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में अगर लॉस होगा तो हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। यू कैन सी ओवर हियर, देखो हमने इसको यहाँ पे ट्रांसफर किया है, तो पार्टनर्स कैपिटल क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, और रिवैल्यूएशन क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। तो पार्टनर डेबिट हुआ है तो जर्नल एंट्री क्या होगी, पार्टनर अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टनर डेबिट हुआ तो पार्टनर को डेबिट करेंगे, और रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। सो ये फाइनल एंट्री हम लोग पास करेंगे अभी। 1 अप्रैल पार्टनर किसको मिलेगा, सिर्फ ओल्ड पार्टनर को मिलेगा, तो पार्टनर को डेबिट करेंगे। क्या लिखूंगा पार्टनर का नाम, सुजातास कैपिटल अकाउंट, सुजातास कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूर्णिमाज, पूर्णिमाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लेट्स चेक कितना लॉस हुआ था, कितना लॉस हुआ था स्टूडेंट्स, लेट्स चेक 2,300, 2,300, तो यहाँ लिखूंगा 2,300, 2,300, और यहाँ पे आ जाएगा 4,600। हम अभी क्या करेंगे, नरेशन लिखेंगे। बिंग हमें क्या हुआ था, लॉस हुआ था स्टूडेंट्स, हमने लॉस को कहाँ ट्रांसफर किया था, बिंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ट्रांसफर हमें ट्रांसफर कर दिया था, ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर, सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर को दिया था, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे हमारा सारे जर्नल एंट्रीज फिनिश होते हुए अब हम टोटल करेंगे, यहाँ पे टोटल 2,04,600 था, प्लस 20,000 तो 2,24,600, तो 2,24,600, और ये कितना है 4,600, 4,600, तो दैट कम्स टू 0 0 6 + 6 2 1 कैरी 5, 2,25,200, तो यहाँ लिखूंगा 2,25,200, और यहाँ भी लिखूंगा 2,25,200, और यहाँ पे हमारा सम होता हुआ फिनिश। तो स्टूडेंट्स जर्नल एंट्री के लिए क्या करना है, सबसे पहले गुडविल की 2 एंट्री आ गई, फिर कैपिटल की एक एंट्री आ गई, ये हमारा एडजस्ट नंबर 1 था, ये एडजस्ट नंबर 2 था। फिर 3 4 5 के लिए हमेशा हमने क्या करना है, रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड का एक एंट्री करना है, रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड का एक एंट्री करना है। ओके, तो एक रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड का एंट्री आ गया, एक रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड का एंट्री आ गया, एंड फाइनली प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसकी एक एंट्री आएगी।
और यहाँ पर हमारा ये सम हो गया फिनिश। अब हम अंडरलाइन करेंगे सारे के सारे सम को अच्छे से, पूरा हमें सम को अंडरलाइन करना है। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। सो स्टूडेंट्स, इस सम को हमें एग्जाम के अंदर दोनों चीज़ें नहीं पूछेंगे, एक ही दिन हमें दोनों चीज़ें नहीं पूछेंगे कि हमें क्या करना है, हमें लेजर भी बनाना है और जर्नल एंट्री भी बनाना है, ऐसा नहीं पूछेंगे। दोनों में से कोई भी एक ही चीज़ आएगी। बट इस वीडियो में हमने दोनों चीज़ें सॉल्व की है, सो दैट वी कैन, दिस इज़ आवर वेरी फर्स्ट सम, ताकि हमें आइडिया है कि जर्नल एंट्री भी कैसे पास करते हैं और लेजर भी कैसे पास करते हैं। सम को एकदम नाइसली हमें अंडरलाइन करनी है और प्रॉपरली बोर्ड एग्जाम में यू गेटिंग मार्क्स फॉर योर प्रेजेंटेशन। और दिस पार्ट, फाइनल पार्ट, यहाँ पे जो हमारा टैली हुआ था उसको भी हम अंडरलाइन करेंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। फिर भी कुछ भी डाउट हो यू कैन कॉल अस, हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, बाय।